गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/12/2021। हम सब ने गीत की लाइन सुनी, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। बाबा ने आज मुरली के अंदर बहुत गुह्य गुह्य रहस्य बताए। बार बार बाबा मुरली में ये बात कह रहे, बच्चे श्वासों श्वास बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि प्रभु को एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी भी चलेगा याद करना जरूरी है। लेकिन हम बच्चों का लक्ष्य पूरा उनके विपरीत, एक घड़ी आधी घड़ी भी बाबा को भूलना नहीं है। कौन सा श्वास अंतिम श्वास है हमें नहीं मालूम। अंत मते सो गति, बाबा की याद में अंतिम श्वास निकले। बार बार बाबा याद करा रहे, ये जन्म, ये शरीर अनमोल है, वैल्यूएबल है। इस ही शरीर में रहकर इस जन्म में हम बहुत अपना पुरुषार्थ कर प्रारब्ध भाग्य बनाते हैं। हमें मिला कौन और बाबा से हमें क्या प्राप्तियां होती है। बाबा कहते बच्चे याद करो। वो याद करने से नशा रहता, खुशी रहती। तो हमें मुरली सुनते हुए ये चेकिंग करनी है कि हमें बाबा की याद दिन भर में कितनी रहती, कितने श्वास व्यर्थ जाते हैं, वो चेक करने के लिए बाबा कह रहे। तो कितने श्वास बाबा की याद में रहते। बहुत गुह्य रहस्य बाबा बता रहे। और भी कई बातें बाबा ने मुरली में बताई हैं। बाप दादा के ही शब्दों में वह सुनेंगे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो। हाँ, लिखते भी जाओ, पक्का हो जाता है। श्वासों श्वास बाबा को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। आज कितने श्वास व्यर्थ जाती है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। और बाबा कहते एक श्वास व्यर्थ न जाए। प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे?
उत्तर है, इस जीवन में तुम बाबा के बच्चे बनकर बाप से पूरा वर्षा लेते हो एक ही बार कल्प में। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ करके कौड़ी से हीरे जैसा बनते। क्या पॉइंट्स याद करो, वो भी बाबा बताते। बाबा से पूरा वर्षा ले रहे, कौड़ी से हीरे जैसा जीवन बन रहा है। बेगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। इसीलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाबा की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी बाबा को याद करना है। कोई भी कर्म करे, अमृत वेले से रात्रि तक कर्म योगी मन बाबा में लगा रहे। गीत की लाइन सबने सुनी, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता। अभी संगम का जीवन बच्चे भी समझते, बाप भी समझाते हैं, ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। लोग समझते एक जीवन मनुष्य की मिलती है, नहीं, ये है अनमोल जन्म। ये बहुत वैल्यूएबल है। दुर्लभ जो बोलते हैं ना, बाबा कहते ये है वैल्यूएबल जन्म। इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। इतना वैल्यूएबल, अमूल्य, मूल्य नहीं कर सकते। बाबा मिला। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। एक तो जीवन वैल्यूएबल, दूसरा बाबा कहते टाइम संगम का बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो, कौड़ी से हीरे जैसा अभी हम बन रहे, बेगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल। देखो 2-3 बार बाबा ने बता दिया, और आगे गिनती करो। बाबा कहते ये मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है, जबकि तुम बाबा के बच्चे बने हो। और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है। इतने करोड़ों में हम थोड़े से बाबा के बच्चे। हमारा ये जीवन वैल्यूएबल है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए वो बाबा समझाते हैं। अच्छा, व्यर्थ न गंवाए तो सफल कैसे करें, विधि भी बाबा बताते। श्वासों श्वास बाबा को याद करो। बार बार लिख सकते हो, लाख बार लिखो, आप ही बाबा याद रहेगा। श्वासों श्वास बाबा बाबा बाबा। मनुष्य भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के स्मरण करते हैं। वो अनेकों की याद हो जाती है, व्यभिचारी याद। और तुम बच्चे एक के सिवाय किसी को याद नहीं करते। कितना फर्क हो गया। अनेक देवताओं को भक्ति मार्ग में याद करते। गणपति आया, उसको देवी आया, उसको सबको याद करते। बाबा कहते तुम बच्चे एक ही को याद करते हैं। समझते हो कि हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासों श्वास कोशिश करके बाबा को याद करना है। ऐसा डायरेक्शन मिलता है। इसमें कोई जाप नहीं करना है, शिव बाबा नहीं। हमारा स्वधर्म है आवाज से परे जाना, मुख से कुछ बोलना नहीं, अंतर्मुखी। इस शरीर के द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असल तो शांति धाम की रहने वाली,
क्या याद करें वो भी बाबा बता रहे हैं। सिमरण क्या करें, अंदर में मनन क्या करें, ये भी हमारे सिवाय कोई कह नहीं सकता कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम में रहने वाली है। बाकी अगर यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहते। पहले ना दादियां ऐसा जवाब देती थी, आप कौन हो तो बोलेगी मैं आत्मा, फिर शरीर का परिचय। कोई कहते आप कहाँ रहते हो, बोलो मेरी जो आत्मा है वो परम धाम में रहती है, असली घर है। यहाँ फिर हम जहाँ रहते वो बताओ। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। अभी ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। ये लाइन बाबा बार बार याद करा रहे, अंतिम जन्म। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वे लोग है ना फास्ट व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे तो ऊंचे से ऊंचे बाबा को याद करो। ये भी तो तुम जैसे जीव घात करते हो, शरीर को तकलीफ देना। बाबा ने कायम का व्रत रखवा दिया, पवित्रता का। व्रत में क्या करते लोग, खान पान शुद्ध करते, स्नान आदि बराबर करते, परमात्मा को विशेष याद करते। बाबा ने तो हमेशा के लिए बता दिया। जीव घात कहते बाबा, आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का तो घात कभी होता नहीं है। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना ये महापाप है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उनको ये पता नहीं कि बाबा यहाँ आया हुआ है, ये बाप दादा है। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। वह तो कह सकते ना, क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो, तकलीफ देते हो। इससे तो मन मना भव, बाबा को याद करो, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अथवा कोई के द्वारा भी मैसेज भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय ये दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत की लड़ाई है, इसीलिए बच्चों को एक मिनट एक श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अनगिनत बार बाबा बता रहे हैं। सारा कल्प सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आके तमो प्रधान बन गए। अब फिर सतो प्रधान बनना है और इसी में ही मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है, क्योंकि बाबा को याद करना है, शरीर को भूलना है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली वह भी तुम जानते हो और लिख भी सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। ये बाबा कहते लिख दो। ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक है जीवन मुक्ति और मृत्यु लोक है जीवन बंध। ये भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, इसको ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता। ब्रह्मा द्वारा ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा को भी तो जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान सागर तो है परम पिता परमात्मा, वह ब्रह्मा के द्वारा देते हैं।
त्रिमूर्ति चित्र के द्वारा ना तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं ना तो उनको पूछो। अब नया कोई आया, पूछो बोर्ड पढ़ा? अच्छा पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? बी के प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां तो नहीं होंगी ना, नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। कई समझते इधर खाली लेडीज ही होती है, बाबा के तो सब बच्चे हैं, जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ना ये फैमिली है, बाप दादा और हम बच्चे, फैमिली है। ब्रह्मा बाप है। अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनके द्वारा स्थापना हो रही है। तो ये फैमिली की फैमिली और पाठशाला की पाठशाला। कितने अच्छे टाइटल दिए बाबा ने। सर्व का सदगति दाता एक बाबा, वह ये दुनिया स्थापन करते। जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज फॉल भारत का, उत्थान पतन। भारत हेवन से हेल, एकदम नीचे, ऊपर से नीचे। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिमान जो होंगे ना वो समझेंगे बरोबर देवी देवता धर्म था। तुम लिखते हो डिटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है ना, वो आकर के समझो। अब ये पुरानी दुनिया है, वो बदल के नई बन रही है, इसलिए ये अंतिम जन्म है ना बहुत वैल्यूएबल है, इनका बहुत महत्व है। दुनिया बदल रही, अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और देवी देवता धर्म वाले आकर के वर्षा ही लेंगे। अगर नहीं लेते हैं ना, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आएंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए कि ये 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वो सतयुग में आते। पीछे तो दिन प्रतिदिन ताकत कम होती जाती है। महान सौभाग्यशाली एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे, आदि से लेकर। रहना तो नए मकान में चाहिए ना, 1 महीना भी हो गया तो फर्क पड़ जाता है। स्टार्टिंग में आना है, 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? बाबा के साथ साथ उतरना। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, हम क्यों न बने? सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों का ना ये ख्याल चलना चाहिए। बाबा कहते, मैं न तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। कितनी गुह्य बातें बाबा सुना रहे। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बनी जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता। कई मनुष्य अच्छी तरह समझते भी हैं और कोई कुछ भी नहीं समझते हैं, बस ऐसे ही प्रदर्शनी आदि देखकर चले जाते। दोनों प्रकार के लोग होते ना। अच्छा, कोई कह के जाते हम जरूर आएंगे, पर बाहर गए तो माया भुला देती है। बाबा कहते माया बिल्ली, माया चूहा, माया बिल्ली। माया बिल्ली कम नहीं है। फिर बाबा ने कहानियां याद कराई। गुल बकावली का एक खेल दिखाते हैं, वह भी तो मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं, तुम यहाँ आए हो माया के ऊपर जीत पाने, जगत जीत बनने। इसके ऊपर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पे जीत पाने के लिए।
पर माया बिल्ली क्या करती है? माया बिल्ली पासा फेर देती है। फिर बाबा कहते गुल बकावली, अल्लाह अवल दीन, ये जो भी कहानियां है ना, वो सब इस समय की। हाथमताई यूट्यूब पर अगर आप डालेंगे ना ये नाम, तो वो स्टोरी आपको सुनने को मिल सकती है। तो बाबा ने तीनों बातें याद कराई, गुल बकावली, अल्लाह अवल दीन, हाथमताई। ये सब इस समय की बातें। अल्लाह ही अवल दीन यानी देवता धर्म की स्थापना करते। हाथमताई का खेल भी तो इसी समय का है। बाबा को न याद करने से माया आ जाती। मुलहरा डालो, बाबा कहते हैं ना, माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका उनकी बैठ बाद में कहानी बनाते हैं। जो होने वाला है ना, वो कुछ बता नहीं सकते, हो गया, कहानी बना दी। पास्ट में जो कुछ हुआ उसका ड्रामा बनाते। स्टोरीज भी देखो, मूवीज बनती है, उसके ऊपर बनती है सारी जो हो चुका। कंस वध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते। कितनी सब स्टोरीज मूवीज बनाते हैं। ये बेचारे नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य कुछ नहीं जानते ये ड्रामा कितने वर्ष का है। भले कहते हिस्ट्री रिपीट होती है, पर समझते तो नहीं। बाबा किस्म किस्म के राज समझाते, बुद्धि में यह बैठे कि ये अंतिम जन्म हमारा बड़ा वैल्यूएबल। बार बार बाबा वो बात याद करा रहे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार टाइम वेस्ट होता है। चेक करो दिन में कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना सफल होता है। कहावत बताई बाबा ने, हथकार दे दिल यार दे। हाथ से काम करो, दिल बाबा के पास, अपने यार के पास, प्रीतम के पास लगी रहे। दिल तो आत्मा में है। आत्मा कहती है मुझे तंग मत करो, मेरी दिल को दुखी मत करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते, ये हमको दुख देते। आत्मा शरीर के बिना नहीं कह सकती। आत्मा सब कुछ सीखती है, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह भारत के लिए सौगात लेके आए, वैकुंठ। इसलिए कहते सर्व का सदगति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी तो यहीं है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया। वह कब आए, क्या करके गए, कोई नहीं जानता। अच्छा, लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए? वह थोड़ी समझते कि वो इस पतित दुनिया में, कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में। सतो प्रधान थे, फिर चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने। नाम रूप बदल जाता है। लक्ष्मी नारायण हो, जो भी आत्मा हो। बाबा को बच्चों पे रहम पड़ता। बाबा कहते फीचर्स बदलते। ये भी बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से। कितनी बड़ी कुदरत है। बाबा को बच्चों पे रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाबा को जान लेवे। मालूम तो पड़ता है ना, बीकी वृद्धि को पाते रहते, ब्रह्मा कुमार कुमारी वृद्धि को पाते।
बाबा देखो भविष्य भी बीच बीच में बताते रहते ना, तो बाबा कहते एक दिन ये भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे, तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे, दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की किताब छपाते हैं ना, तो वो भी काम आएगी, बहुतों को भेज देनी पड़ेगी, बड़े बड़े लोगों का ओपिनियन का बुक। बच्चे जो सर्विस से बोले उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते, वह झट कहेंगे भल भी के आकर के मिल सकती है। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद क्या होता है, खाएंगे पिएंगे नहीं तो कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी ताकत नहीं रहती है। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे बरोबर जीवन मुक्ति पाने का ये ठीक रास्ता है। सर्व का सद्गति दाता एक बाबा है और बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए ना, कितने गुरु हो गए। बाबा कहते स्त्री का पति भी क्या बोलते, गुरु। तो बचपन से देखो कितने गुरु हो जाते। अच्छा, फिर कथा सुनने गए, कोई गुरु के पास गए कथा सुनने, वो भी गुरु हो गया। तो ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा है ना बहुत विशाल होना चाहिए, विशाल दूरांदेशी, तब तो सेवा कर सकेंगे ना। बाबा को याद कर रावण पर विजय पानी है। फिर बाबा याद करा रहे श्वास व्यर्थ नहीं गवाओ, श्वास व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जो समय बर्बाद करते रहते उनको क्या कहेंगे, जान के भी समझ के भी। बाबा कहते वो है बेसमझ। बाबा कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो, बाबा के बच्चे बनकर सर्विस नहीं करते हो। कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसीलिए फिर उनको कहते पत्थर बुद्धि। अब इसमें सारी योग की बात है। बाबा को याद करो और वर्षा ले लो, ये अर्थ कभी कोई समझ न सके। वह तो ब्रह्म को याद करते और बाबा क्या कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परमात्मा है, ब्रह्म कैसे हो सकता? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते, कितना बार बाबा आज कह रहे, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। याद रखेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते कई बच्चे दिन रात बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं, अभी भी बहुतों का टाइम वेस्ट होता है। सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल बताते, भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते, ब्रह्मा बाबा भी। फिर बाबा कहते हम दोनों इकट्ठे खाते, ब्रह्मा बाबा कहते आओ शिव बाबा हम मिलके खाते। शरीर में दो आत्माएं, तो याद करते करते फिर भूल जाता हूँ, फिर और ख्यालात आते हैं, क्योंकि जवाबदारी बहुत है। ब्रह्मा को और ख्यालात आते, माना कौन से ख्यालात? व्यर्थ नहीं, बच्चों के जवाबदारी बहुत है, बहुत ख्यालात आते। इसलिए बाबा कहते तुम ज्यादा याद कर सकते हो, इनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा को हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। ब्रह्मा कहता है मुझे भी याद नहीं करो। बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है, फिर दूसरों का। कई तो ऐसे हैं, देखो ऐसे भी कई बच्चे हैं, ध्यान से सुनो, दूसरों का कल्याण करते रहते, अपना नहीं करते। औरों को आप समान बनाते, खुद गुम हो जाते। जाओ जाओ उधर बहुत अच्छा है।
वंडर है ये भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में ऐसे थोड़ी होता। यहाँ भी तो नंबरवार धारणा होती है, ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। कहते ना भर दो झोली, ये नॉलेज बुद्धि में भरी जाएगी या झोली में? पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, ऐसे गाया जाता ना। तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है, बाबा ने मना नहीं किया, गृहस्थ व्यवहार छुड़ाया नहीं। बच्चे सब करो, बाबा को याद करो। सरकमटेंसेस देखे जाते हैं। मान लो कोई बल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते, बाबा सर्विस छुड़ा देते। अच्छा बच्चे छोड़ दो, सेवा में लग जाओ। हर एक का सरकमटेंसेस देख के फिर राय दी जाती है, किसको हाँ किसको ना। सर्जन नब्ज देखने बिना राय नहीं दे सकता, हर एक के लिए अलग राय। कोई को हाँ कोई को ना बोलेंगे, नब्ज देख करके। ये अविनाशी सर्जन है। आत्मा को मन मना भव का इंजेक्शन लगता है, ये मुरली इंजेक्शन लग रही है हम सबको। इनका ये एक ही इंजेक्शन 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बनाता है, इतनी पावर है एक इंजेक्शन में। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी, ब्रह्मा बाबा कितना बड़ा गृहस्थी। ये है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाबा कहते मैं इस रथ में बैठकर नॉलेज देता हूं, नहीं तो भला मैं कैसे दूंगा, बताओ मैं कैसे दूं। कृष्ण तो सतयुग में होता है, आत्मा तो वही है ना, खाली सांवरी बन गई। तो इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ। कितना भाग्यशाली, भगवान इनके द्वारा हमको समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहो। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना, पक्का करो आज। दूसरा, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण करके फिर दान भी करना है। वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उनको कहते जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध की भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और फिर सोचने वाले बनते। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं ना, वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी छोड़ देते, फिर भविष्य का कम हो जाता। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो, अच्छा बनना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो। साधन है
यूज करने की मना नहीं, पर न्यारे होकर कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। आपको मिला है साधन, तो ये कर्म योग का फल है। अच्छा, ओम शांति।